अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डेल्टा इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम लोग नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉट गेट होता क्या है, बेसिक फंक्शनिंग किस तरह से होती है नॉट गेट की, इसको हम प्रोटियस पे भी इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इसको सिम्युलेट करके देखेंगे कि नॉट गेट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। फिर हम नॉट गेट की आईसीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम जब रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन सी आईसीज यूज करते हैं। उसके बाद हम नॉट गेट की इंटरनल सर्किटरी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले नॉट गेट हमारे पास क्या होता है। नॉट गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जो कि डिजिटल लॉजिक इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अब हमें पता है कि डिजिटल लॉजिक इनपुट दो तरह की होती है, या तो हमारे पास 0 होता है उसमें या होता है 1। तो वो क्या करता है कि इन्वर्ट कर देता है। अगर आप उस पर 0 लगाओगे तो वो उसको 1 कर देगा, ठीक है, और अगर आप उसको 1 लगाओगे तो वो उसको 0 कर देगा। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि हाई इनपुट को वो लो कर देता है, 1 लगाया 0 कर दिया, ठीक है, और लो इनपुट को वो हाई कर देता है। सही है, इसीलिए हम इसको एक इन्वर्टर भी कहते हैं। सही है, इसमें हमारे पास एक सिंगल इनपुट होती है और ऑब्वियसली एक ही सिंगल आउटपुट होती है। और मैथमेटिकली हम नॉट गेट जो है वो क्या कर रहा होता है, नेगेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो वैसे हमारे पास सिंबल होता है नॉट गेट का, वो हमारे पास क्या होता है कि उसमें एक ट्राइंगल होता है हमारे पास और एक हमारे पास इन्वर्जन बबल होता है। ठीक है, बबल क्या शो करता है कि जो हमारे पास इनपुट जो हमारी इन्वर्ट हो रही है उस चीज को बबल शो कर रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फंक्शनिंग पे। तो फंक्शनिंग हमारे पास किस तरह से है, जैसे मैंने बताया स्टार्ट में ही कि नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी फंक्शनिंग पे। बेसिकली जब हम इस पे एक हाई लॉजिक अप्लाई करेंगे, हाई लॉजिक का क्या मतलब है कि लेट्स से हमने 1 अप्लाई किया, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगी, 0 हो जाएगी। सही है, और इसी तरह अगर हम इस पे एक लो लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब इनपुट हमारे पास क्या होगी, लो होगी, यानी कि इनपुट लेट्स से 0 है, तो अब आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सही है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम इसकी वर्किंग को किस तरह से समराइज कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि अगर ए नॉट ट्रू है तो क्यू जो है वो हमारे पास ट्रू है। सही है, ए हमारे पास क्या है, इसमें इनपुट है, ठीक है, और क्यू हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट है। सही है, अगर ए नॉट ट्रू है यानी कि एक सेकेंड, अच्छा, अगर हमारे पास ए नॉट ट्रू है यानी कि ए 0 था तो आउटपुट हमारे पास क्या हो रही थी, 1 हो रही थी। तो बेसिकली ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। सही है, तो हमने ये देखा कि लो और हाई को हम बाइनरी में किस तरह 1 और 0 से शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट आपका यही होता है ना कि आप अगर आप लो इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो वो हाई हो जाए, और अगर आप हाई अप्लाई कर रहे हो तो वो लो हो जाए। तो ये भी एक टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोटियस इम्प्लीमेंटेशन पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रोटियस। ठीक है, हम इस पे सर्किट्स को सिम्युलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉट गेट एक लगाया है मैंने, सही है, उसके बाद एक जो है वो इनपुट लगाई है और एक हमारे पास मैंने प्रोब लगाया है आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए मैंने क्या यूज किया है, लॉजिक स्टेट यूज किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, और आउटपुट के लिए मैंने क्या यूज किया है, एक लॉजिक प्रोब यूज किया है, ये जो बॉक्स है। सही है, अब हम देखते हैं कि क्या ए और क्यू किस तरह चेंज हो रहे हैं। तो हम इसको सिम्युलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो मैंने ये देखा कि ए पे अगर मैंने 0 लगाया हुआ था तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, और इसी तरह अगर मैंने ए पे 1 लगाया है तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हमने देखा कि आउटपुट जो है वो ऑलवेज ऑपोजिट लॉजिक स्टेट है इनपुट की। सही है, तो अब यहां से हम इसका नहीं, तो अब यहाँ से हम इसका ट्रूथ टेबल डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या बन जाएगा कि इनपुट अगर हमारे पास 0 है तो आउटपुट हमारे पास 1 हो जाएगी, और अगर इनपुट हमारे पास 1 है तो आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट गेट की आईसीज की तरफ। आईसीज क्या होती हैं, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं।
ठीक है, छोटे से हमारे पास छोटी सी आईसी पे हमारे पास जो सर्किट इंप्लीमेंट हुआ हुआ होते हैं, इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं कुछ सर्किट्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं आईसीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो हमारे पास दो कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है सीमॉस और एक है हमारे पास टीटीएल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीमॉस हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का नाम है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास टीटीएल, टीटीएल यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, तो ये कॉमन हम यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। जब हम सीमॉस से बना रहे होते हैं उसकी आईसी, हम तो नहीं बना रहे होते, जब मैन्युफैक्चरर्स बना रहे होते हैं उसकी आईसी सीमॉस से, तो हमारे पास जो वो आईसी का नंबर आता है हमारे पास वो आता है 4069। ठीक है, और अगर हम टीटीएल से लेने जाए उसकी आईसी तो वो हमारे पास क्या होती है 7404। सही है, तो यहाँ पे मैंने आईसीज की पिक्चर अटैच की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4069 इसका नंबर है। सही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 74 एंड देन 04। सही है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास सीमॉस होती है या टीटीएल होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे 14th पिन हमेशा सोर्स की पिन होती है। ठीक है, उसमें हम वीसीसी या वीडीडी यूज कर रहे होते हैं। वीसीसी और वीडीडी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वीसीसी सेम हम सोर्स यहाँ पे लगा रहे होते हैं, बस ये टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है। टीटीएल में हम सेम सोर्स को वीसीसी कह रहे होते हैं और सीमॉस में हम उसी सोर्स को वीडीडी कह रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 7th को हम क्या कर रहे होते हैं, 7th पिन पे हम वीएसएस या फिर ग्राउंड लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली यही एक डिफरेंस है और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ये टर्मिनोलॉजीज का जस्ट डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप देखो एक आईसी के अंदर 6 नॉट गेट्स हैं। ठीक है, अब आप इससे 6 नॉट गेट्स आप एक ही आईसी के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप चाहो तो इस वाले पे इनपुट लगा दो। सही है, तो आपको आउटपुट किधर से मिल जाएगा, 4th पिन से। सही है, अगर आप चाहो तो इस वाले पे इनपुट लगा दो तो आपको आउटपुट किधर से मिल जाएगा, 4th वाली पिन से। सही है, तो आप जिस मर्जी पे इनपुट लगाओ, ठीक है, बशर्त ये कि वो इनपुट की ही पिन हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनपुट की पिन है 1 3 5 9, ठीक है, 11 13, ये हमारे पास इनपुट की पिन है, इनपुट को जा रही है ना। तो अगर हम इन पे इनपुट्स लगाएंगे तो हमारे पास जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट की पिन है वहां से हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा। सीमॉस में भी यही है और टीटीएल में भी यही है। तो हमने देखा क्या कि हमारे पास जो है वो 6 इनपुट पिन है, 6 आउटपुट पिन है, और हमारे पास वीडीडी और वीएसएस जो है या फिर वीसीसी और ग्राउंड जो है वो हमारे पास 14 और 7th पिन पे। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी पिन्स हैं, 14 पिन्स हैं दोनों आईसीज में। तो यही चीज बस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि 1 से लेकर 7 1 2 इस तरह 1 इनपुट की पिन है, 2 आउटपुट की पिन है। सिमिलरली 3rd भी इनपुट की पिन है, 4th आउटपुट की पिन है और 7 जो है वो ग्राउंड की पिन है। और इस तरह हमने जो देखा था कि 14th जो पिन है वो हमारे पास वीसीसी की पिन है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं सीमॉस की इंटरनल सर्किटरी पे। तो हमारे पास नॉट गेट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास सीमॉस टेक्नोलॉजी से अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या होते हैं कि 2 मॉसफेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और मॉसफेट्स कौन सी टाइप के होते हैं, एनहांसमेंट टाइप के मॉसफेट्स होते हैं। अभी आपको सिंबल देख के पता चल रहा होगा कि एनहांसमेंट टाइप के मॉसफेट्स हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो बीच में ब्रेक है। ठीक है, ये लाइंस इस तरह जुड़ी हुई नहीं है बल्कि ब्रेक है। इसका क्या मतलब है कि चैनल ऑलरेडी बना हुआ नहीं होता, बल्कि जब हमारे पास वोल्टेज लगता है इस पे तो हमारे पास जो है वो चैनल आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होना शुरू होता है। सही है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पी चैनल मॉसफेट है और एक ये जो है ये एक एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो पिन है ये सोर्स की है इसके। ठीक है, ये गेट की पिन है और सिमिलरली ये भी गेट है हमारे पास। सही है, और यहां से हमारे पास जो है वो हमारी ड्रेन की पिन है। एन चैनल में इसी का उल्टा होता है, ये ड्रेन की पिन होती है, ये गेट की पिन होती है और ये हमारे पास सोर्स की पिन होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों की गेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है और वो फिर वी इन से कनेक्टेड है, यानी कि इनपुट सिग्नल हम यहां से लगाएंगे और हमारे पास जो नॉट गेट का आउटपुट है वो किधर से मिलता है, इधर से, वी आउट से। सही है, अच्छा अब हमारे पास गेट्स आपस में कनेक्ट हो गए और इनपुट से कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरह ड्रेन्स आपस में कनेक्ट है और आउटपुट से कनेक्ट है।
ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास जो सोर्स है पी चैनल की, ये वाला पी चैनल मॉसफेट है ना, तो पी चैनल की जो सोर्स है वो हमें पता है कि वो हमारे पास वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, और जो एन चैनल की सोर्स पिन है वो हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो यही सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में। सही है, आप चाहें तो उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सही है, अब हम जाते हैं इसकी प्रोटियस इंप्लीमेंटेशन पे, सीमॉस की प्रोटियस इंप्लीमेंटेशन पे। तो ये मैंने सीमॉस को प्रोटियस पे इंप्लीमेंट किया है। उसी तरह एक पी मॉसफेट, एक एन मॉसफेट, दोनों के ड्रेन्स आपस में कनेक्ट हुए हुए, दोनों के गेट्स आपस में कनेक्ट हुए हुए, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ रही है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वीडीडी है, जिस तरह मैंने देखा था 5 वोल्ट मैंने इसको दिया हुआ है वीडीडी। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसको सिम्युलेट करते हो तो आपको वही नॉट गेट वाली फंक्शनैलिटी मिलती है, यानी कि 0 आप इसको दे रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको 1 देते हो तो आपको 0 मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।